अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सिट्रिक एसिड साइकिल, या जिसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी जो स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो मैं दिखा देती हूँ। वो ये है, ये क्रेब्स साइकिल होता है। ये हमारे पास साइक्लिक एक प्रोसेस होता है। ये डॉक्टर हेंस क्रेब के नाम से जो है इस साइकिल का नाम रखा गया। उसके बाद ये हमारे पास ना माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। ये साइक्लिक प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ये पता है आप लोगों को, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये अंदर वाला जो है ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन होती है, और ये दरमियान वाला जो जेल लाइक पोर्शन होता है वो इसका मैट्रिक्स होता है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो है ये सारा प्रोसीजर हो रहा होता है हमारे पास। उसके बाद ये करता क्या है, ये हमारे पास एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनाता है जो फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ होते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए। इसे हम टीसीएस साइकिल भी कहते हैं, इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्रेब साइकिल भी कहते हैं। ये हमारे पास सारा साइकिल है। ये मैं आपको जो है ड्रा करके दिखाऊंगी। जो हमारे पास स्टार्टिंग देखें, सबसे पहले जो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल होगा ना वो हमारे पास एसिटाइल कोए होगा। ठीक है, ये एसिटाइल कोए करेगा क्या, हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड होता है ऑक्सैलो एसीटेट। ये कन्वर्ट कर देगा इस ऑक्सैलो एसीटेट को हमारे पास किस में कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा ये सिट्रेट में, जो कि हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड। देखें यहाँ से हमारे पास ये एसिटाइल को 2 कार्बन कंपाउंड था। जब ये इसके अंदर आएगा, जब ये अंदर आएगा तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड को 6 कार्बन सिट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब सिट्रेट आगे क्या करेगा, सिट्रेट आगे जो है डुअल रिएक्शन परफॉर्म करेगा। 2 रिएक्शन परफॉर्म होंगे जिसमें H2O, जिसमें वाटर जो है वो ऐड भी होगा और जो वाटर है वो रिमूव भी होगा हमारे पास। ठीक है, वाटर ऐड भी हुआ, वाटर रिमूव भी हुआ, इसने डुअल एक्शन परफॉर्म किया। यहाँ पर हमारे पास एक आइसोमर होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। ये केमिकली जो है ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो है इनका डिफरेंट होता है, केमिकली जो है हमारे पास सेम होते हैं। ठीक है, आइसोमर्स होते हैं जो कि केमिकली हमारे पास सेम होते हैं, बट जो इनका स्ट्रक्चर है ना वो हमारे पास डिफरेंट होता है। ठीक है, आइसोमर्स होते हैं। जब ये आइसोमर थे, इसने क्या किया, ऑक्सैलो एसीटेट को सिट्रेट में कन्वर्ट किया। सिट्रेट क्या करेगा, डुअल रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो गया, जो कि वो भी 6 कार्बन कंपाउंड ही है, अभी तक कार्बन नहीं निकला बाहर, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है हमारे पास। अब होगा क्या, ये जो आइसोसिट्रेट है ये क्या करेगा, अब हमारे पास ये अब कन्वर्ट होगा अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट में। अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट में कैसे कन्वर्ट हुआ ये हम आगे देखेंगे। इसने यहाँ पर 2 रिएक्शन परफॉर्म किए। एक इसने डी कार्बोक्सिलेशन की, डी कार्बोक्सिलेशन में क्या किया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई रिमूव। ठीक है, और दूसरा इसने ऑक्सीडेशन, एक डी कार्बोक्सिलेशन, दूसरा इसने की ऑक्सीडेशन। जब इसने ऑक्सीडेशन की तो ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आयन जो है वो हो गया रिमूव। जब हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ पर हमारे पास जो है NAD होते हैं, एनर्जी कंपाउंड्स है ना। NAD क्या कर लेगा, इस हाइड्रोजन को कैच कर लेगा और जो है कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। ठीक है, आइसोसिट्रेट जब कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट में तो 2 रिएक्शन होंगे, एक डीकार्बोक्सिलेशन होगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, और ऑक्सीडेशन होगी जिसमें हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो हमारे पास NAD एनर्जी कंपाउंड होता है जो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को कैच कर लेगा और कन्वर्ट कर देगा NADH में। तो यहाँ पर अब क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास 6 कार्बन था तो एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन रिमूव हो गया तो ये बन गया 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ऐसे ही ये 4 कार्बन कंपाउंड बन गया। अब उसके बाद क्या होगा, 4 कार्बन कंपाउंड बनने के बाद अब ये हो जाएगा कन्वर्ट सक्सीनाइल कोए में। वो कैसे, यहाँ पर दोबारा यही सेम 2 रिएक्शंस होंगे। एक इस यहाँ पर क्या हुई, डी कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा रिमूव हुई एक, दूसरी यहाँ पर फर्दर जो है ऑक्सीडेशन, अगेन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन का रिमूवल। वही रिएक्शन हुआ, जारी बात है, वही दोबारा हाइड्रोजन जो है रिमूव होगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, NAD होगा जो कैच कर लेगा हाइड्रोजन को और कन्वर्ट कर देगा इसे NADH में, कन्वर्ट कर दिया। सेम वही रिएक्शन हुआ।
और यहाँ पर एक फर्दर एक और चीज़ भी कि यहाँ पर हमारे पास जो को ए है वो दोबारा यहाँ पर रिमूव हो गया था। हाँ जी, यहाँ पर मैं एक चीज़ बतानी भूल गई हूँ, यहाँ पर ना ये को रिमूव हो जाएगा, जो यहाँ पर ऐड हुआ था वापस को रिमूव हो जाएगा और ये 2 कार्बन इसमें ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर वापस को जो है इसमें ऐड हो जाएगा और बन जाएगा सक्सिनाइल को ए। दोबारा क्या होगा, ये जो सक्सिनाइल को ए है ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये सक्सिनाइल को ए कन्वर्ट हो जाएगा सक्सीनेट में। यहाँ तो मैं बताना ही भूल गई आपको कि ये भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एक दोबारा हमारे पास कार्बन रिमूव हो गया तो ये हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड बना। ये भी हमारे पास सक्सीनेट जो होगा ये भी हमारे पास अभी तक 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ये भी हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड है। कौन? सक्सीनेट। जब सक्सीनेट बना तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, जब सक्सीनाइल को ए कन्वर्ट हुआ सक्सीनेट में तो यहाँ पर 2 रिएक्शन दोबारा हुए। एक तो इसकी क्या होगी, डीफॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल की डीफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, डीफॉस्फोराइलेशन होगी सबस्ट्रेट लेवल पर, जिसमें क्या होगा, जीडीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी जीटीपी में, और फर्दर जो जीटीपी है वो कन्वर्ट कर देगी एटीपी में, एडीपी को कन्वर्ट कर देगी एटीपी में। ठीक है, जब सक्सीनाइल को ए यहाँ पर बनने के बाद यहाँ पर 2 रिएक्शन हुए। एक तो सबस्ट्रेट लेवल डीफॉस्फोराइलेशन, जब डीफॉस्फोराइलेशन होगी तो मतलब कि जो ये है हमारे पास सल्फर ये फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा, और जीडीपी कन्वर्ट होगी जीटीपी में। जीटीपी फर्दर जो है आगे कन्वर्ट कर देगी जीडीपी को एटीपी में, एडीपी को जीटीपी में, फिर जीटीपी क्या करेगी, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देगी। और साथ ही यहाँ पर क्या हुआ, ये जो को ए यहाँ पर ऐड हुआ था तो दोबारा ये को ए जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सक्सीनेट, ओनली सक्सीनेट, 4 कार्बन कंपाउंड। फिर सक्सीनेट हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है किसमें, पहले उसमें सक्सीनाइल को ए में, फिर सक्सीनेट, फिर अब ये जो सक्सीनेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट में। ठीक है, फ्यूमरेट भी हमारे पास क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड ही है। ठीक है, तो फ्यूमरेट भी हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड ही है। अब होगा क्या, यहाँ पर दोबारा क्या हुआ था, यहाँ पर हमारे पास होती हैं FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइफॉस्फेट। अब दोबारा यहाँ पर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन, जब सक्सीनेट से फ्यूमरेट बनेगा तो 2 हाइड्रोजन अगेन रिमूव होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइफॉस्फेट, इन 2 हाइड्रोजन को कैच कर लेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा FADH2 में। ठीक है, साथ साथ हमें एनर्जी भी ज़रूरी है ना मिलनी, एनर्जी मिलेगी तो आगे साइकिल चलता रहेगा ना। फ्यूमरेट जो है फर्दर आगे कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास किस में, मैलेट में, जो कि हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड ही है। अब कोई कोई हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रही, तो मैलेट क्या करेगा, मैलेट में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, मैलेट में दोबारा हमारे पास यहाँ पर मैलेट में हो जाएगा। मैलेट अगेन जब ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा ना तो हमारे पास दोबारा जो है यहाँ पर होगी ऑक्सीडेशन, यहाँ इसमें से लिखती हूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। जारी बात है, जब ऑक्सीडेशन होगी तो फिर हमारे पास हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है। ठीक है, रिमूवल हो रही है, तो रिमूवल होने से क्या होगा, फिर हमारे पास जो है यहाँ पर NAD मौजूद होते हैं जो इसको कैच कर लेंगे और बना देंगे NADH। ठीक है, NADH बन जाएगा और दोबारा जो है ये मैलेट 4 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में, और ये साइकिल जो है वापस रिपीट होता रहेगा। मैं दोबारा आपको साइकिल दिखा दूँ, साइकिल रिपीट होता रहेगा। देखें हुआ क्या था, हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास एसिटाइल को ए था, वो इंटर हुआ रिएक्शन में, उसने क्या किया, इस 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट को कन्वर्ट कर दिया सिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड में। यहाँ से को ए रिमूव हो गया। उसके बाद सिट्रेट ने डुअल रिएक्शन परफॉर्म किया, वाटर ऐड भी हुआ, वाटर रिमूव भी हुआ,
और यहाँ पर आइसोमर मौजूद थे हमारे पास। आइसोमर हमारे पास वैसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि केमिकली सेम होते हैं बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, वो कन्वर्ट कर देंगे इस एसीट्रेट को आइसोसिट्रेट में। 6 कार्बन कंपाउंड ही है अभी। जब 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट आइसोसिट्रेट में से कन्वर्ट किया उन्होंने, तो होगा क्या, ये जो यहाँ पर 2 रिएक्शन परफॉर्म होंगे, डीकार्बोक्सिलेशन होगी और ऑक्सीडेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में एक कार्बन रिमूव हो जाएगी और ऑक्सीडेशन में ये हाइड्रोजन आयन रिमूव होगा। जब हाइड्रोजन आयन रिमूव होगा तो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं, NAD1 को कैच करके NADH में कन्वर्ट कर देंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। अल्फा कीटोग्लूट्रेट हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन रिमूव हुई थी तो यहाँ पर हमारे पास 5 कार्बन बच गए। यहाँ पर अगेन वही 2 रिएक्शन होंगे, डीकार्बोक्सिलेशन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, वही दोबारा NADH बनेगी और यहाँ पर बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर CoA दोबारा ऐड होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल CoA में, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड, 5 से 4 बन गए, 4 कार्बन कंपाउंड। अब सक्सिनाइल CoA क्या करेगा, डी सबस्ट्रेट लेवल की डीफॉस्फोराइलेशन देगा जिसमें फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा, GDP JTP में कन्वर्ट हो जाएगी, GTP फर्दर आगे ADP को ATP में कन्वर्ट कर देगी, एनर्जी मिलेगी, आगे रिएक्शन चलेगा। फिर सक्सिनाइल CoA, यहाँ से CoA जो है वो रिमूव हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा ओनली सक्सिनेट। सक्सिनेट जो है यहाँ फिर आगे सक्सिनेट क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। यहाँ पर FAD हमारे पास एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं, फ्लेविन एडेनिन डाइफॉस्फेट, वो इसको कैच करके FADH बना देंगे और फिर कन्वर्ट हो जाएंगे फ्यूमरेट में, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। फ्यूमरेट क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में। मैलेट क्या करेगा, आगे ये हमारे पास दोबारा एडिशन, यहाँ पर हमारे पास ना एक एडिशन रिएक्शन भी हुआ था, ठीक है। जब फ्यूमरेट कन्वर्ट हुआ ना, जब फ्यूमरेट कन्वर्ट हुआ था मैलेट में, जब कन्वर्ट हो गया था मैलेट में तो हमारे पास हुआ वाटर जो है इसमें ऐड हुआ था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वाटर जो है वो भी ऐड हुआ था, एडिशन रिएक्शन हुआ था, मैलेट में कन्वर्ट हो गया। मैलेट के बाद जो है मैलेट फर्दर ऑक्सीडेशन रिएक्शन देगी जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, फिर ये NADH बन जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में। तो जो रिएक्शन है वो सेम टू सेम वैसे चलता रहेगा, साइकिल पूरा अगेन रिपीट होता रहेगा। पर यहाँ पर जो हमें जो प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं ना, प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं वो मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ। दो मॉलिक्यूल ऑफ ATP, 2 मॉलिक्यूल्स हमें ATP के मिले, 2 मॉलिक्यूल्स हमें FADH के मिले, 6 मॉलिक्यूल हमें NADH के मिले और 4 मॉलिक्यूल्स हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मिले, ठीक है। ये सारा जो रिएक्शन हुआ है हमारा, उसमें जो हमारे पास एंड जो रिज़ल्ट या जो एंड प्रोडक्ट मिले हैं ना इसमें क्रैब साइकिल के, उसमें ATP के 2 मॉलिक्यूल्स थे, ATP के हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिले हैं और जबकि NAD के हमें ना NADH के हमें 6 मॉलिक्यूल्स मिले हैं, जबकि FADH के हमें फिर 2 मॉलिक्यूल्स रिसीव हुए हैं और लास्ट में बचा ATP जो है हमें वो कितनी 4 मॉलिक्यूल्स मिले हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। ATP तो यहाँ ATP के 2 मॉलिक्यूल्स, FAD के भी 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। FAD के भी 2 मॉलिक्यूल्स, ATP के भी 2 मॉलिक्यूल्स, NAD के 6 मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल्स जो हमें एंड रिजल्ट मिला है इस पूरा साइकिल से वो ये था। तो इसके टोटल हमारे पास 8 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्टेप्स हैं। आप अगर इनको एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपको नंबर मिलेंगे, कहीं नहीं जाते नंबर। अगर एग्जैक्ट ऐसे ही साइकिल ड्रा करेंगे और सेम ऐसे ही साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एग्जामिनर कंप्लीट पूरा नंबर दे सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।